हेलो, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनीशा। केवाईसी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, या किसी स्कीम का लाभ लेना हो, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जा रहे हो, केवाईसी सबके लिए अनिवार्य है। हर काम के लिए केवाईसी करवाना जरूरी होता है। बिना केवाईसी के आप ना तो बैंक अकाउंट खोल पाएंगे और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले सकेंगे। सिर्फ अकाउंट खोलते वक्त ही नहीं, बल्कि समय समय पर आपको केवाईसी अपडेट भी करना होता है। इस दौरान हर बार एक नई सिरे से केवाईसी की जाती है। इसमें काफी समय बर्बाद होता है। वहीं कई लोगों के लिए बार बार और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग केवाईसी अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि ऐसा हो कि बार बार केवाईसी अपडेट कराने का ये झंझट ही खत्म हो जाए तो कैसा होगा। अगर आप भी बार बार केवाईसी अपडेट की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। इस झंझट और परेशानी को कम करने के लिए केवाईसी के नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। अब सरकार केवाईसी से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत नियमों को बदलकर यूनिफॉर्म केवाईसी लागू करने पर विचार हो रहा है। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म केवाईसी क्या है, यह कैसे काम करेगा, इसका प्रस्ताव किसने दिया है और यह कब तक लागू हो सकती है। इसके साथ ही जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म केवाईसी क्या है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इसका मतलब ये है कि यह कस्टमर की आइडेंटिटी यानी पहचान को वेरीफाई करने का एक तरीका होता है। हमें पैसे से जुड़े कामों में केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब सरकार केवाईसी प्रक्रिया को और भी मजबूत करने की तैयारी में है। इसकी मदद से आपको एक ही बार केवाईसी प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। यूनिफॉर्म केवाईसी में आपके सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट बस एक बार ही जमा होंगे और उसके बाद आपको 14 अंकों का एक CYKC आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल RBI, सेबी जैसे रेगुलेटर के दायरे में आने वाली संस्थाओं में किया जा सकेगा। यानी आपको बैंक अकाउंट, फास्टैग, शेयर बाजार और इंश्योरेंस के लिए बार बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवाईसी प्रोसेस के बजाय सिर्फ CKYC नंबर देकर ही आपका सारा काम हो जाएगा। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझे तो इसमें आपको एक ही बार केवाईसी करवानी पड़ेगी और आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कब और कैसे रखा गया यूनिफॉर्म केवाईसी का प्रस्ताव। दरअसल वित्त मंत्रालय ने साल 2016 में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री का गठन किया था। इसका मकसद आम आदमी को केवाईसी के चक्कर में होने वाली परेशानी से राहत दिलाना था। यही से यूनिफॉर्म केवाईसी का प्रस्ताव रखा गया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में यूनिफॉर्म केवाईसी पर चर्चा की गई, जिसमें वित्त मंत्री ने कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी लाने की बात कही है। इससे लोगों को केवाईसी के बार बार मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी यूनिफॉर्म केवाईसी के नियमों को लेकर एक फॉर्मेट तैयार करेगी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म केवाईसी के फायदे क्या हैं। अगर यूनिफॉर्म केवाईसी लागू किया जाता है तो आपको बैंक अकाउंट के लिए अलग अलग और इंश्योरेंस के लिए अलग अलग केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिफॉर्म केवाईसी में केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाया गया है और बार बार एक ही केवाईसी प्रोसेस से गुजरने के झंझट से छुटकारा दिया गया है। एक ही केवाईसी से कई काम निपटाए जा सकेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि पेपर वर्क कम होगा और समय के साथ ही खर्च भी बचेगा। इससे न सिर्फ आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों को भी केवाईसी प्रोसेस के जरिए एड्रेस वेरिफिकेशन में काफी आसानी होगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब कर लें।